नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 4 में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके का भोजन हमें आईबीएस की समस्या के दौरान लेना चाहिए और किस तरीके के भोजन को हमें आईबीएस के दौरान परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस भोजन को हमें परहेज़ करना चाहिए। हर किसी की बॉडी का डाइजेशन अलग अलग होता है, हर किसी की बॉडी को सेम फूड नहीं पचता। आईबीएस की समस्या के दौरान आंतें कमज़ोर होती हैं, आंतें ठीक से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है कि हेल्दी फूड खाने के कारण भी लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, गैस की समस्या होने लग जाती है, इंडाइजेशन और पेट में मरोड़े पड़ना, गैस की समस्या होना, बदहजमी की समस्या होना। तो उन सब के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि यदि आपके पेट के अंदर समस्या चली आ रही है और गैस वगैरह की समस्या आपको बनी रहती है, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या डायरिया की समस्या है या मिक्स आईबीएस की समस्या है, तो हमने किस तरीके का भोजन करना है। लेकिन उसके साथ आप एक चीज़ एडिशनल ऐड कर सकते हो कि सुबह उठ के आप बिलवादी चूर्ण तो ले ही रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि बीच में आप अजवाइन को नमक के साथ, अजवाइन का आधा चम्मच नमक, हल्का सा नमक, उसको आप खा सकते हो। ऐसे उसका लेना है और ऐसे खा के उसके ऊपर हल्का सा 2 से 3 घुट पानी पी लेना है। तो ये भी आपके पेट में गैस की समस्या में राहत दिलाएगा आपको। तो अजवाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर पेट के अंदर की गैस की समस्या होती है। तो इसके अलावा आप हींग की गोली भी ले सकते हो। हींग की गोली आती है, आप कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी आपको, या नॉर्मल केमिस्ट की स्टोर से भी मिल जाएगा आपको। ये हींग की गोली आती है। भोजन के बाद आप 10 से 15 मिनट बाद इसको चूस के ले सकते हो। ये भी आपकी गैस की समस्या को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं उस भोजन की जो आईबीएस की समस्या के दौरान हमें परहेज़ करने हैं। जैसे कि आईबीएस की समस्या के दौरान आपको पता है कि आंतें वीक हैं, डाइजेशन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वजन आपका बहुत ज़्यादा लो हो रखा है और आप सोचो कि मैं हैवी मील लूँगा, डाइट अच्छी लूँगा, हेल्दी फूड खाऊँगा, उससे मेरे को आईबीएस की समस्या मेरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमें धीरे धीरे आंतों पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे भी काम करना पड़ेगा। माइंड के लिए मैं बताता हूँ, जैसे एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो योगा वगैरह हैं, ये माइंड के ऊपर वर्क करती हैं। और अब हम अपनी आंतों के ऊपर काम करेंगे। आंतों के लिए जैसे कि दवा कौन सी लेनी है, इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ साथ हमें डाइट कौन सी लेनी है और कौन सी डाइट हमें नहीं भी लेनी है। तो इसका ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का मिथ है कि आईबीएस की समस्या के दौरान हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ रखी है, तो हम अगर नॉनवेज खाएंगे, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, केले, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड खाएंगे, पीनट बटर वगैरह खाएंगे, तो हम जो भी हमारा लूज़ हो रखा है वेट, वो दोबारा से गेन हो जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि आंतें पहले ही कमज़ोर है। जो भी कुछ खाओगे पियोगे वो पचेगा नहीं। इसलिए हल्के से हल्का भोजन हमें लेना है। तो नॉनवेज को आपने परहेज करना है, नॉनवेज हमने नहीं खाना है। आईबीएस की समस्या, जब तक आपको आईबीएस की समस्या है, तो नॉनवेज को जितना ज़्यादा परहेज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हल्का बहुत नॉनवेज, अगर आपकी थोड़ी बहुत हालत में सुधार आने लगे तो हल्का हल्का करके आप नॉनवेज दोबारा से शुरू कर सकते हो। लेकिन पहले आपने देखना कि अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बुरी है तो आंतों को, क्योंकि नॉनवेज का क्या है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, चबाने में, पचाने में बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति लगती है। आंतें कमज़ोर हैं, इतनी शक्ति वो नहीं व्यक्त कर सकती, उसे पचाने में इतना कार्य वो नहीं कर सकती अभी आपकी आंतें। इसलिए आंतों को आराम देना है। हल्के से हल्का भोजन लेने के लिए मैं कहता हूँ। तो आपको कुछ समय के लिए नॉनवेज से तो परहेज करना ही करना है। और गरम, जैसे कि पीनट बटर हो गया जिसकी तहसीर गर्म होती है, उसको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन डेली आपने पीनट बटर का भी सेवन नहीं करना है। उसी तरीके से अंडों का सेवन भी आपने डेली नहीं करना है। अंडों से भी परहेज कीजिए, क्योंकि गर्मियों का समय है। गर्मियों में समय में अंडे खाएंगे तो आपको गर्मी भी करेगी शरीर के अंदर। और अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको अंडे पचने वाले भी नहीं हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि नॉनवेज आपने नहीं खाना है। और अंडे भी, अभी तो गर्मियों के समय में यही कह रहा हूँ कि अंडे कम से कम खाइए, या हो सके तो मत ही खाइए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं और कौन सा फूड हम नहीं खा सकते इसमें। जैसे कि बाहर का जंक फूड आपको अवॉइड करना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है। किस तरीके से बनता है वो सबको पता है। उसके बाद ये ऑयली फूड होता है। ऑयली फूड आपको प्रॉब्लम कर देगा, प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। आपको आंतें भी आपकी कमज़ोर करेगा, आपका डाइजेशन भी वीक करेगा, पेट के अंदर फिर समस्या बनी रहेगी, फिर ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे। इसलिए इस फूड को भी आपने परहेज करना है। आपने नॉनवेज को परहेज करना है, अंडों को परहेज करना है। और जो इसकी तसीर ज़्यादा गर्म होती है, जैसे कि आम हो गया, आम को भी आपने परहेज करना है गर्मियों के समय में। और क्योंकि सर्दियों में तो आम वैसे ही नहीं आता, लेकिन तसीर इसकी गर्म है, इसलिए आंतें कमज़ोर होने के कारण, आईबीएस की समस्या होने के कारण, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे डायरिया की समस्या है, हम इन सभी चीज़ों का, जो भी मैंने आपको करवाई है, इन सभी को हम अभी के लिए कहेंगे नो। इसके साथ जंक फूड
इसको भी बिल्कुल मना कर देंगे। ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल अवॉइड करनी है। चाय का सेवन नहीं करना है आपने, साथ ही साथ कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो चाय होती है, कॉफ़ी होती है, ये आपके पेट में गैस की समस्या बनाती है। और पेट में पहले ही आपके प्रॉब्लम चल रही है, चाय वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे तो इससे कुछ हेल्दी तो है नहीं ये, बल्कि ऊपर से आपको नुकसान ये और कर देगी। और दूध भी हर किसी को नहीं पचने वाला है, तो अगर आपको दूध पचता है तो वेल एंड गुड, लेना कंटिन्यू करिए। लेकिन दूध अगर आपको नहीं पचता है तो दूध लेना भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो इन सब फूड को आपने अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपने ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आजकल स्ट्रिंग वगैरह चली हुई है, रेड बुल वगैरह के ड्रिंक्स चले हुए हैं, तो इन सभी ड्रिंक्स को आपने मना करना है। साथ ही साथ जैसे बियर का सेवन भी नहीं करना है आपने, शराब, अल्कोहल, विस्की वगैरह, इन सभी चीज़ों को आपने बिल्कुल कांटा मार देना है जब तक आपकी ये समस्या चल रही है, जब तक आपको ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से जितने समय तक आप लड़ रहे हो तो आपने इन सभी चीज़ों का परहेज़ करना है। जैसे कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि मेरे को इतने समय से समस्या हो रही है लेकिन मेरे को कुछ इसमें अभी आराम नहीं आ रहा है, दवाइयाँ भी मैं ले रहा हूँ। दवाइयाँ तो आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दवाइयाँ लोगे जब भी ठीक होगे, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने कि आपका परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपका दवाइयाँ काम करेगी उतना आपका परहेज़ करना भी काम करना पड़ेगा। तो परहेज़ भी आप करेंगे तो ही वो काम करेगा। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो परहेज़ आपका काम नहीं करेगा आपकी सेहत सुधारने में। आपको परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको फूड बताया है इसको तो आपने अवॉइड करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर आपने फूड और कौन सा आप ले सकते हो जो कि आप लेंगे। जैसे कि घर में बना भोजन, सिंपल दाल रोटी, इन सब का तो सेवन आपने कंटिन्यू रखना है। बस ध्यान रखिए ज़्यादा तड़के वाला भोजन ना हो, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना हो, ज़्यादा ऑयली फूड ना हो। बाकी घर की दाल बनी होएगी, कोई भी सब्जी होएगी, भिंडी की सब्जी होएगी, करेले की सब्जी होएगी या घी की सब्जी होएगी, कद्दू की सब्जी होएगी, हर प्रकार की सब्जी का सेवन करिए। हल्के से हल्का भोजन लेने की कोशिश करिए। घर की जो गेहूँ की रोटी होती है उसका भी सेवन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल खा सकते हैं, रेड राइस खा सकते हैं, वाइट राइस खा सकते हैं, बिल्कुल खाइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाले। इडली का भी सेवन कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि जो इडली होती है वो भी चावलों से बनी होती है, तो इडली का सेवन कर सकते हैं। दाल वड़े का सेवन कर सकते हैं, दाल वड़ा जो कि साउथ की डिश है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और प्लेन डोसे का भी सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन डोसे में कोई मसाला डोसा नहीं होता, उसमें तड़के वगैरह मतलब कि उसमें प्याज वगैरह नहीं होता, तो प्लेन डोसे का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दही का अगर आप उपयोग करेंगे, गर्मियों का समय है, दही में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है। तो उन बैक्टीरिया का भी आप सेवन करेंगे, मतलब दही का सेवन करेंगे आप डेली, मतलब डेली जो अभी आपकी दिनचर्या है उसको डेली डाइट में ऐड कर लीजिए, दही को और छाछ को। छाछ का उपयोग करेंगे, आपका दही और छाछ ये दो चीज़ें जो होगी आपके डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगी, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे आपको डायरिया की समस्या है। तो ये दो चीज़ें तो आपने ऐड करनी ही करनी है, डेली इनका सेवन करते रहिए। आप देखेंगे आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी पेट के अंदर मरोड़े वगैरह की समस्या हो जाएगी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जब आप अपनी डाइट चेंज करोगे आपको अपने अंदर खुद ही खुद रिजल्ट लगने लग जाएंगे, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और आप जो भी स्ट्रेस वगैरह होती है वो आपके धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। डाइट का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए डाइट प्लान आप ये फॉलो कीजिए। पोहा भी आप इसमें खा सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको गिनवाई हैं उनके साथ ऐड कर सकते हैं। ड्रिंक्स अब मैं बताऊंगा आपको कि इसमें आपने कौन सा ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं नारियल पानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आंतों की मजबूती प्रदान करेगा और आपकी आंतों को बेस्ट बनाएगा, आपकी डाइजेशन को मजबूत बनाएगा, आपको सेहत, आपकी जो भी रिकवरी लेके आने में मदद करेगा। जैसे कि आपका वेट लॉस हो रखा है, कॉन्फिडेंस लो वगैरह हो रखा है, जब आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छा डाइजेशन होगा, आपका वेट भी अपने धीरे धीरे गेन होने लगेगा। वेट जब धीरे धीरे गेन होने लगेगा तो आपका दोबारा से कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगेगा। उसके साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो ऑरेंज का जूस भी पी सकते हो, मौसम्मी जूस भी पी सकते हो, अनार का जूस भी पी सकते हो। तो ये जूसेस और नारियल पानी पी सकते हो, गन्ने का जूस पी सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि छाछ तो आपने ऐड करनी है। तो जितनी भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इन सब का आपने डाइट प्लान में ऐड कर लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये मदद तो करेंगे, आपके शरीर के अंदर की कमजोरी को भी ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है, लाइट वेट फूड है। इसके साथ दलिया ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेट भारी भारी जब आपको लगने लग जाए कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भारी है, जैसे कई बार पेट फूला फूला होता है, तो उस समय आप खिचड़ी और दलिए का हल्के से हल्के भोजन का सेवन करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस सब चीज़ों का आपने सेवन करना है। साथ के साथ अपने गर्मियों के समय में फलों को भी ऐड करना है। फलों में जैसे कि पपीते का फल आप इसमें ले सकते हो। पपीते का फल क्या होता है कि जो पपीता होता है डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। डाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और पच भी जल्दी जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। तहसीर भी इसकी ज़्यादा गर्म नहीं होती, ठंडी ही तहसीर होती है। इसका भी आप सेवन कर सकते हो। और
खरबूजे का भी सेवन कर सकते हो। खरबूजा भी गर्मियों में आपको बेस्ट रहेगा, ठंडी तासीर होती है इसकी और बहुत ज़्यादा सही रहता है ये सेहत के लिए। और खरबूजा तरबूजा भी आप इसमें ले सकते हो। तरबूज का भी गर्मियों का सीजन है, तो जो भी शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिनको डायरिया की समस्या होती है, बार बार स्टूल पास करने जाते हैं, उसके कारण उनके अंदर शरीर के अंदर पानी की कमी आ जाती है। तो पानी तो आपने रेगुलर पीना ही पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। साथ में अगर आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज का यूज़ भी करने लग जाएंगे तो शरीर के अंदर जो भी पानी की कमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ में एक और चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जब आपको आईबीएस की समस्या है तो बहुत से लोगों को ये मिथ हो चुका है कि वो उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया है। मीठा आपने नहीं छोड़ना है। मीठा खाने के कारण क्या होता है कि हमारे शुगर लेवल बना रहता है, और कुछ लोगों ने आईबीएस की समस्या के दौरान मीठा खाना छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका शुगर लेवल लो होने लगा है। लो शुगर लेवल होने के कारण क्या रहता है कि उनके शरीर के अंदर कमजोरी आने लग जाती है। शरीर के अंदर अगर आपका शुगर कम होने लगेगा, उसके कारण आपको हमेशा ऐसा हो सकता है कि घबराहट की समस्या हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको अपने अंदर शरीर के अंदर जान नहीं लगेगी, आपको क्या कि अगर ऐसे घूमता घूमता सिर सा लगेगा। तो आपने शुगर लेना बंद नहीं करना है। आप बिल्कुल मीठे को परहेज मत कीजिए। मीठा परहेज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैंने भी एक बार इसमें गलती करी थी कि मैंने शुगर को 2 महीने तक अवॉइड करा था, जिसके कारण मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। शुगर लेना आपने बंद नहीं करना। शुगर लेना बंद करेंगे तो वज़न बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। आपके आँखों के नीचे ऐसे काले धब्बे भी आ सकते हैं और आंखें अंदर को भी जा सकती हैं। इसलिए शुगर का आपने उपयोग बंद नहीं करना है। आईबीएस की समस्या के दौरान ऐसा मत सोचिए कि मेरे को मीठा लेने से परहेज कहा गया है। मीठा लेने से आपको कोई परहेज नहीं कहा गया है। नेचुरल मीठा ले सकते हैं, जैसे जामुन हो गया, जामुन में नेचुरल मीठा होता है। इसके अलावा पपीता हो गया, वाटरमेलन हो गया, और बाकी जो भी मीठे की चीज़ें होती हैं उनको आपने परहेज नहीं करना है। अगर आप शुगर को परहेज करेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हैं। और इसके साथ साथ आपने शुगर तो कंटिन्यू रखनी है। शुगर आप कम करेंगे प्रॉब्लम हो सकती है। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, शुगर रेगुलर लेते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शरीर के अंदर शुगर की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर के अंदर अगर शुगर की कमी हो गई तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए और ग्लूकोन की बोतल आपको चढ़ानी पड़ जाए। इसलिए शुगर को भी आपने परहेज नहीं करना है। तो जितनी भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, जौन सी आपको लगती है कि मेरे को परहेज करनी चाहिए, उनको आपने परहेज करना है। जौन सी आपको बेस्ट फूड रहेगा आपके मतलब कि डाइजेशन के लिए, उसको आपने कंटिन्यू रखना है और आपका डाइजेशन को वो इम्प्रूव करेगी। इसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें आप बताई हैं इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं और इनको लेना शुरू कर दीजिए। आपकी दवाइयों के साथ आपकी डाइट भी अगर अच्छी रहेगी और इसके साथ योगा वगैरह मेडिटेशन करेंगे, आपकी आईबीएस की समस्या को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये तो था हमारा 4th पार्ट। 5th पार्ट में हम बात करेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट दवाइयाँ किस तरीके से लेनी है। जैसे कि जो डायरिया की समस्या उसके दौरान हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायरिया वालों को और कॉन्स्टिपेशन वालों को कौन सी दवाइयाँ लेनी है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जिनको आईबीएस में डायरिया की समस्या है उन्होंने दवाइयाँ किस तरीके से लेनी है। मतलब दवाइयाँ इस तरीके से कि जैसे जिनकी ज़्यादा समस्या डायरिया की ज़्यादा हार्ड हो रखी है उन्होंने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, और कॉन्स्टिपेशन वालों और मिक्स आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वालों ने कौन सी दवाइयाँ लेनी है।